हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग का टॉपिक आज का है सिंपल इंटरेस्ट। इससे पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट का एक वीडियो बना चुका हूं। आज सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में अच्छा क्वेश्चन आने वाला है, सो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करेंगे गाइस। आते हैं क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करके। Mukul invested an amount of rupees 12,000 at the simple interest rate of 10% and another amount at the simple interest rate of 20% per annum. The total interest earned at the end of 1 year on the total amount invested became 14% per annum. The total amount invested was total amount फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि देखिए मुकुल इन्वेस्टेड इन अमाउंट पर 12,000 रुपया की जो राशि है साधारण ब्याज से 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया और दूसरी राशि 20% प्रति वर्ष की दर से वो निवेश किया। द टोटल इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ 1 ईयर, मतलब एक वर्ष के अंत में कुल जो इंटरेस्ट अर्न किया टोटल अमाउंट पर, ठीक है, इन्वेस्टेड बिकम 14% पर एनम और ये 14% प्रति वर्ष की दर से अर्न किया। द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड वाज, तो कितनी राशि वो निवेश किया था। सबकी अलग अलग मेथड होती है और इस मेथड को भी आप ध्यान देंगे। देखिए फर्स्ट अमाउंट और ये सेकेंड अमाउंट हम लोग कर दिए। हमारा जो परसेंटेज है देखिए फर्स्ट 10% के रेट से किया था और सेकेंड 20% के रेट से, ठीक है। और टोटल देखिए बीच में टोटल जो परसेंटेज इन्वेस्ट किया है ये 14% था और इसको बीच में पुट करना है। मिक्सचर एलिगेशन का मेथड है, ठीक है। इससे इसको माइनस करेंगे 6, इससे इसको माइनस करेंगे 4। देखिए ये यूनिट बनने जा रही है, इसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए दोनों को कैंसिल करना है किसी एक डिजिट से, 2 से कैंसिल करिए। 2 3 जे 6 और 2 2 जे 4। देखिए 3:2 हमारा रेशियो बना, यानी 10% का यूनिट 3 है और 20% का यूनिट 2 है। अब देखिए ये शॉर्ट पे कैसे बनता है। तो 10% का 3 है, पहला जो प्रिंसिपल है वो जो इन्वेस्ट किया था 12,000 रुपीज था, 12,000 रुपीज था, यानी 10% ये 12,000 वाला है, ठीक है। तो 3 यूनिट इक्वल टू 12,000, 3 यूनिट इक्वल टू 12,000। सो 1 यूनिट 12,000 बाई 3। आप देखिए इस यूनिट का तो पता है, यानी 10% वाला पता है कि कितना इन्वेस्ट किया था, तो ये 2 यूनिट वाला निकालना है, यानी 20% वाला निकालना है। तो देखिए 2 यूनिट का निकालना है। 3 यूनिट इक्वल टू 12,000, सो 2 यूनिट इक्वल टू 4 2 जे 8,000। अब पूछा है कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड वाज, कितनी टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था। देखिए यहां पे 8,000 आया और पहले 12,000 था, तो देखिए ये 20,000 हम लोगों का आंसर है। आ गया होगा समझ में शायद, एकदम शॉर्ट पे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। द रेट परसेंट फाइंड आउट करना है। देखिए 4/9 प्रिंसिपल का है, सिंपल इंटरेस्ट दर निकालना है, रेट फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है यहां पर मेंशन किया हुआ है प्रिंसिपल 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर्स, जो नंबर ऑफ ईयर्स है, जो टाइम है, इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम, वो रेट के इक्वल है, दर के बराबर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, इसको 4/9 कर लिए इंटू 100 कर देना है और देखिए रूट अंडर लगा दीजिए, हम लोग का आंसर बन जाएगा 400/9। ये देखिए रूट अंडर, तो 20/3। सो आंसर क्या होगा, इसको डिवाइड कर दीजिए 62/3%। ये रेट बन गया, ये रेट पूछा था, ये रेट है। अगर इसमें टाइम भी पूछते तो दोनों इक्वल था, ये भी टाइम हो जाता, ठीक है, 6 ईयर और 2/3 मंथ हो जाता। दोनों इक्वल है, ये मेंशन किया है, टाइम एंड रेट दोनों इक्वल है, तो ये रेट पूछा था तो ये रेट बन गया। टाइम फाइंड आउट करने के लिए कहता तो ये टाइम बन जाता। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1200 बी मोर देन द इंटरेस्ट ऑन ₹1000 बाय ₹30 इन 3 years, द रेट परसेंट पर एनम विल बी। कह रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है 1200 रुपया की राशि का सिंपल इंटरेस्ट 1,000 रुपया के सिंपल इंटरेस्ट की राशि से ज्यादा है 30 रुपया ज्यादा है 3 वर्षों के लिए। तो रेट परसेंट पर एनम विल बी, ब्याज की दर फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है।
बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100 होता है, और ये दो टाइप का माइनस करके हम लोग लिख दिए, और जितना ज्यादा है देखिए 30 कर दिए। यहां पर जो प्रिंसिपल होगा ये ज्यादा वाला पुट हो जाएगा, तो 1200, ये रेट टाइम 3 यहां पर मेंशन किया हुआ है बाई 100। अब प्रिंसिपल यहां 1000 वाला लेना है, और रेट टाइम 3 बाई 100 इक्वल टू ये 30 कर देना है। देखिए ये सब जीरो कैंसिल हो गया, 30 आर 30, तो 6R इक्वल टू 30, 5R क्या आया 5%, आंसर है 5% आंसर है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, What L1 installment will discharge a debt of ₹47250 due 3 year, hence at the rate of 5% simple interest। कह रहे कि क्या एनुअल इंस्टॉलमेंट है, वार्षिक किस्त क्या होगा 47,250 रुपीज का 3 इयर्स के लिए 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की रेट से, साधारण ब्याज की तरह से। तो देखिए ट्रेडिशनल तो बहुत बड़ा बन जाएगा, बट मैं ऐसे कर दे रहा हूं आप लोगों को। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले 3 ईयर आप फर्स्ट ईयर का डेप्ट 100 रुपीज ले लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट से चेंज नहीं होता है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इक्वल रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट चेंज होता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करना है। जो मेथड मैं बताया हूं ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आता है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में इस मेथड से नहीं करना है आप लोगों को। फर्स्ट डेप्ट 100, तो सेकेंड हो जाएगा, देखिए 5% रेट है तो 105 बढ़ा दीजिए, 3 ईयर मेंशन किया है, थर्ड तक चलना है, तो यहां पर 110। देखिए यहां पर हम लोग को टोटल कर दीजिए, टोटल डेप्ट हम लोग का 315 बन गया। सिंपल लॉजिक आप लोग को अप्लाई करना है यहाँ पे। तो 300 ये 50 इस अमाउंट की है 47250, तो ये यूनिट बन गया 350 यूनिट इक्वल टू दिस, सो 1 यूनिट इक्वल टू 47250 डिवाइडेड बाय 350। अब 100 यूनिट का फाइंड आउट कर दीजिए, 47250 और 315 और इंटू 100 कैंसिल हो जाना चाहिए 15 से। देखिए 15 से 4725 होता है, एक जीरो आ गया तो 15 और ये 000, 15,000 15,000 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, बहुत इजी मेथड मैंने बता दिया, इसको भूलना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Arun borrowed a sum of money from Jayant at the rate of 8% per annum, simple interest, for the first 4 years, 10% per annum for the next 6 years, and 12% per annum for the period beyond 10 years. If he pay a total of rupees 12160 as interest only at the end of 15 years, how much money did he borrow? क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण उधारी लिया कुछ राशि जयंत से 8% पर एनम की दर से, 8% प्रतिवर्ष की दर से, सिंपल इंटरेस्ट पर, फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, पहले 4 वर्षों के लिए, 10% प्रतिवर्ष नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए, 10% पर एनम नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए लिया, एट 12% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 10 ईयर्स, और 12% पर एनम 10 ईयर्स के बाद की जितनी भी टाइम मिलती है उतने टाइम के लिए 12% पर एनम से वो उधारी लिया। इफ ही पे ए टोटल ऑफ रुपीज 12160, यदि वह 12,160 रुपीज पे किया हो इंटरेस्ट के रूप में एट द एंड ऑफ 15 ईयर, 15 वर्ष के अंत में, हाउ मच मनी डिड ही बोरो, तो कितनी राशि उधारी लिए थे। छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखना है, एस आई इक्वल टू पी आर टी बाई 100। देखिए अलग अलग रेट पे अलग अलग ईयर के लिए बोरो किया है, उधारी लिया। टोटल इंटरेस्ट देखिए 12160, ठीक है। प्रिंसिपल हम लोग को पता नहीं है, पी पुट कर दिए, रेट है 8 और टाइम हम लोग को 4 ईयर के लिए बाय 100।
प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट अलग है इसमें से। अगला रेट 10% है और हम लोग का 6 ईयर के लिए लिया नेक्स्ट टाइम। और देखिए प्रिंसिपल यहां भी पता नहीं है, रेट हम लोग का है कितना परसेंट, 12%। 15 ईयर्स टोटल, 15 वर्षों के अंत में वो इतना पे किया है तो 15 ईयर्स होना चाहिए। देखिए यहाँ 4 ईयर्स है, यहाँ 6 ईयर, यहाँ पर 10 ईयर्स हो गया। 4 + 6 10 15 ईयर कंप्लीट करना है तो जो बची 10 वर्ष के बाद ये रेट से लिया है तो 5 ईयर बची हुई है, जो कि ये हम लोग को करना है 12160। देखिए 0 0 कैंसिल नहीं करना है, इंटू कर दीजिए। 8 4 32 और ये 60p + 60p इक्वल टू 12160। और देखिए 100 जो नीचे सब कैल्सियम निकालते थे, यहीं पर 2 0 हम लोग बढ़ा दिए। तो ये सबको प्लस करना है। 152p इक्वल टू 1216000। सो p का वैल्यू निकल जाएगा 1216000 बाय 152.8। तो देखिए 8000 हम लोग को बचा, ये आंसर है। तो आंसर हम लोग का 8000 है, हो जाएगा। सो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं चैनल को, जो नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।